फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा एनालिटिक्स, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के। तो सब में पहले यूनिट 1 में देखने वाले हैं यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। ठीक है, ये देख लेना 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल इन डिटेल। तो ये वाला जी जो क्वेश्चन रहेगा ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, फिर थर्ड आ जाते हैं, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स और डिफरेंशिएट बिटवीन सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो ये जो अगर इनके बीच में डिफरेंस पूछ कर लेते हो ना आप इनके बीच में, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में, तो ये क्लासिफिकेशन ही हो जाता है डेटा का। ठीक है, तो इससे ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, इसलिए डिफरेंस कर लेना। नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स और एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो इसको देख लेना 100% के साथ साथ ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तीन क्वेश्चन तो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वो क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिसिस and reporting in context of data analytics. How do these two aspects contribute to the overall understanding of data? तो इस वाले के जो चांसेस रहेंगे ना थोड़े ज्यादा ही रहेंगे, इस वाले के भी 100% ही मान लेना, ये वाला भी देखने को मिल सकता है, तो इसको पढ़ के चले जाना। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस मॉडल एंड कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ बिग डेटा प्लेटफॉर्म। तो इसके बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के सकते हो, कम ही चांसेस है, तो इसको छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, चॉइस में मिल सकता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और फिर ऐसे ये भी है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनल एनालिटिक्स स्ट्रक्चर टू मॉडर्न एनालिटिक्स स्ट्रक्चर। तो यही है, ये जो है ना ये थोड़े 80% कम चांसेस रहेंगे इनके, तो इनके कम ही चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिर हमारा 7th क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा दैट आर द रिलेवेंट in field of data analytics. How do these characteristics impact the analysis process? तो ये वाला जो रहेगा ये वाला भी 100% रहेगा, और जो 5th और 6th है उनके कम ही चांसेस रहेंगे। ठीक है, इनके 80% चांसेस रहेंगे, पर जो हमारे ये वाले हैं और सब है फर्स्ट से लेके 7th तक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। तो फर्स्ट अब आ जाते हैं हमारी जो सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं इसको। ये क्या, डिफाइन फजी लॉजिक, प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ फजी लॉजिक इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मॉडल्स फ्रॉम डेटा। ठीक है, देख लेना। डिस्कस द एडवांटेजेस भी देख लेनी है ऑफ फजी मॉडलिंग इन कैप्चरिंग अनसर्टेनिटी एंड हैंडलिंग इम्प्रेसाइज इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्रिस्प मॉडल। तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड आ जाते हैं। सेकंड कौन सा, कंपेयर वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट वेक्टर एंड कर्नल मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस। तो इसको देख लेना, ये वाला जो रहेगा इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते पर 100% चांसेस रहेंगे। और फिर ये वाला जो ये भी 100% ही रहेगा, एक्सप्लेन द यूज एंड एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री आपको बनाना आना चाहिए, ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, 100% मान के चलना ही है, मिल सकता है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ जो है वो क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसियन नेटवर्क्स एंड देयर एप्लीकेशन इन मॉडलिंग probabilistic relationship among variables. Discuss how Bayesian networks can be constructed from data and used for reasoning under uncertainty. तो इसको देख लेना है, ये वाले के भी, ये वाला जो है ये सब 100% चांसेस रहेंगे जो मैंने 4th तक बताए। फिर मैं अभी और क्वेश्चन बताता हूँ उनके कितने % चांसेस रहेंगे। फिर हमारा 5th आ जाता है। 5th कौन सा है, डिफाइन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क वैसे पता भी होना चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इन डेटा एनालिसिस, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन न्यूरल नेटवर्क। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस रहेंगे पर 90% चांसेस से ज्यादा मान के चल सकते हो। तो फिर ये देख लेना, और ये जो है ना ये 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ज्यादा 2 मार्क्स में रहेंगे पर आने को आ सकता है, तो देख लेना। ठीक है, इस वाले को भी 100% ही लिख लो, ये वाला जो है इसको भी 100% ही लिख लो। ठीक है, जो 5th वाला है। फिर 6th वाले के 80% मान के चलना, एक्सप्लेन मल्टी वेरिएट एनालिसिस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्प लॉजिक एंड फजी लॉजिक। तो इसके 80% चांसेस मान के चल सकते, थोड़े कम चांसेस है।
ठीक है। और ये क्या है, इसके भी कम ही चांसेस है, पढ़ने को पढ़ लेना, बहुत ही कम चांसेस। एक्सप्लेन रिग्रेशन मॉडलिंग, हाउ इज इट यूज्ड इन डेटा एनालिसिस एंड व्हाट आर द इट्स की एप्लीकेशंस। तो इनको देख लेना, ये इनके भी 80% ही चांसेस मान के चल रहा है। ये 6 और 7 के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे आने के लिए, पर 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन है, देख लेना। इनकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। फिर हमारा थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are data streams? Explain the architecture of data streams model। तो ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना इसको तो, ठीक है। ये वाली थोड़ी यूनिट भी बड़ी है तो इसको देख लेना। एक्सप्लेन DGIM एल्गोरिथम फॉर काउंटिंग 1s इन अ विंडो, ठीक है, इसे देख लेना। थोड़े कम ही चांसेस नहीं है इसके, मान के चलना 100% तो नहीं, 80% चांसेस मान के चलना देखने को मिल सकता है, पर इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये वैसे भी आपको पढ़ लेने या आ सकते हैं, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन बर्नौली सैम्पलिंग विद इट्स एल्गोरिथम, तो इसको देख लेना। इसके भी 100% चांसेस मान के चलना, ठीक है, मिलने को देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से एक आपको जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ के चले जाना। ये थोड़ी बड़ी भी यूनिट है, मैं वही कह रहा था थर्ड वाली। डिस्कस द केस स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन इन डिटेल, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इस वाले क्वेश्चन को। फिर क्या, व्हाट आर द रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म RTAP, provide an overview of real-time analytics platforms application, emphasizing their role in processing continuous data streams. How do these platforms support the development of real-time analytics solution? तो ये वाला 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको देख लेना। फिर हमारा क्या है, एक्सप्लेन एनी वन एल्गोरिथम टू काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन और डेटा स्ट्रीम, तो ये वाला भी 100% रहेगा, इनको देख लेना, ठीक है। और फिर हमारा आ जाते हैं 7 पर देख लेते हैं। 7 कौन सा हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम डेटा एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस फॉर काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हाउ डू दिस मेथड एड्रेस चैलेंजेस एसोसिएट विद कंटिन्यूअसली चेंजिंग डेटा, ठीक है, इसको देख लेना। इसके थोड़े कम ही चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हैं इस वाले के भी, ठीक है। पर पढ़ लेना, क्योंकि ये देने को कोई सा भी दे सकते हैं, पर कभी कभार क्योंकि कभी कभार 80% वाले भी आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ लेना, पर कम पढ़ लेना, ठीक है। सब वैसे भी खुद ही बना के लिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना सबके बारे में, जो जो मैंने बताया वो क्वेश्चन बस आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के लिए देख लेते हैं, व्हाट इज सैम्पलिंग डेटा इन स्ट्रीम्स, एलोबरेट ऑन द मेथड्स यूज्ड फॉर फिल्टरिंग स्ट्रीम्स इन रियल टाइम एनालिटिक्स, और व्हाट इज DSMS। फिर जो हमारा 9th क्वेश्चन है, इसके भी 80% ही चांसेस रहेंगे, पर देख लेना इसे। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जनरल स्ट्रीम प्रोसेसिंग मॉडल्स, लिस्ट फ्यू सोर्सेज ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, तो इसके भी 80% चांसेस मान के चलना। जो यूनिट 3 थी ना, थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए जो जो मैंने क्वेश्चन बताया वो कर लेना, और जो 80% बताया उन्हें बाद में देखना, जो मेन 100% बताया उन्हें पहले देख लेना, ठीक है। फर्स्ट जो है, प्रोवाइड एन इन डेप्थ कंपेरिजन बिटवीन द क्लिक एंड प्रोक्लस, तो यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अब। प्रोवाइड एन इन डेप्थ कंपेरिजन बिटवीन द क्लिक एंड प्रोक्लस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, हाउ डू दीज मेथड्स हैंडल चैलेंजेस सच एज नॉइज आउटलायर्स एंड वेरिंग क्लस्टर शेप्स, तो इनको देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना फर्स्ट वाला, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो मान के ही चलना है, तो मिलेगा ही देखने को। और सेकंड वाला भी मान के ही चलना, और एक थर्ड वाला भी, ठीक है। अभी बताता हूं मैं। इल्यूस्ट्रेट द के मीन्स एल्गोरिथम इन डिटेल विद इट्स एडवांटेजेस, तो इनको तो मान के ही चलना कि ये तो क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, यही तो क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड के मीन्स क्लस्टरिंग टेक्निक्स, व्हेन इज ईच मेथड प्रेफर्ड एंड वाई, तो ये वाला को भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट मान के ही चलना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा फोर्थ क्या है, वाई PCY एल्गोरिथम इज प्रेफर्ड ओवर अप्रोरी एल्गोरिथम, तो ये वाला जो है ना, इस वाले को तो पढ़ ही लेना। ये वाला जो एल्गोरिथम है ना अप्रोरी, तो इसको तो पढ़ ही लेना, तो ये वाला तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, 100% चांसेस मान के ही चलना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हमारे 5th क्वेश्चन पर क्या है वो देख लेते हैं। एक्सप्लोर द चैलेंजेस एंड कंसीडरेशंस व्हेन परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग इन नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस, हाउ डू डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड सिमिलैरिटी मेजर्स डिफर इन नॉन यूक्लिडियन इन्वायरमेंट्स एंड व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन क्लस्टरिंग आउटकम्स, तो ये वाले के जो चांसेस रहेंगे इसके भी 100% ही मान के चलना, देखने को मिल सकता है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। वाला को भी, 5th वाले को भी।
फिर हमारा 6 जो क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन सन एल्गोरिथम टू फाइंड ऑल ऑन मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम सेट यूजिंग एट मोस्ट ट्रू पासेस। तो इसको देख लेना, इसके जो है ना चांसेस 80% रहेंगे, छोड़ने को छोड़ भी देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 7 क्या है, हाउ इज क्लस्टरिंग परफॉर्म इन डेटा स्ट्रीम्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पैरेललिज्म इन क्लस्टरिंग टेक्निक्स। तो 80% ही मान के चलना, छोड़ने को छोड़ भी देना, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। और 6 और 7 पहले वाले जो बताए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2 मार्क्स पर आ जाते हैं, 2 मार्क्स में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ लिमिटेड पास एल्गोरिथम, प्रिंसिपल बिहाइंड hierarchical clustering technique, write names of two visualization tools, what is prediction error। तो यही देख लेना 2 मार्क्स के लिए। 5th यूनिट पर आ जाते हैं, एक्सप्लेन द हाइव आर्किटेक्चर विद इट्स फीचर्स इन डिटेल। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 100% पढ़ के ही जाना है। और ये वाला भी डिफरेंशिएट बिटवीन NoSQL एंड RDMS डेटाबेस, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और फिर 3rd क्या है हमारा, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द हडूप इकोसिस्टम, डिस्कस द रोल ऑफ बिग हाइव एंड HBase। तो इसके ज्यादा चांसेस रहेंगे कि 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, 7 मार्क्स में भी, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन भी। फिर ऐसे ये भी, ये 2 मार्क्स में मिल सकते हैं वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला 4th वाला, व्हाट इज मैप रिड्यूस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पिग एंड SQL। 2 मार्क्स के लिए ज्यादा चांसेस मान के चलना, ठीक है। वैसे 2 मार्क्स के लिए मान के चलना कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि वो व्हाट इज मैप रिड्यूस पूछ लिया और डिफरेंशिएट बिटवीन पिग एंड SQL। फिर जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज शार्डिंग एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन NoSQL databases, प्रोवाइड एग्जांपल्स, हाउ डज शार्डिंग कंट्रीब्यूट टू स्केलेबिलिटी एंड व्हाट द चैलेंजेस डज इट एड्रेस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला 6, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इनके 100% चांसेस रहेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ NoSQL डेटाबेस इन हैंडलिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सिनेरियोज वेयर NoSQL databases outperform traditional relational databases। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इनके 100% चांसेस रहेंगे। और फिर 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट आर द अप्रोचेस टू इंटीग्रेट द ह्यूमन इन डेटा एक्सप्लोरेशन प्रोसेस टू रियलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू विजुअल डेटा माइनिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हाउ डू इंटरेक्टिव टेक्निक्स कंट्रीब्यूट टू द एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम और टूल्स दैट लेवरेज इंटरेक्टिव अप्रोच इफेक्टिवली। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इनके भी 100% चांसेस ही रहेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद 9th जो हमारा 2 मार्क्स के लिए, लिस्ट 5 R फंक्शंस यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। और फिर ये क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही क्वेश्चन थे इस वाले में, और ये दोनों के, इन दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, वैसे भी 7th और 8th के